हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज जो है ये टॉपिक, इट्स नो टॉपिक रीडिंग। बेसिकली कोई टॉपिक है नहीं। आई वांना चेक कि क्या मैसेजेस है जो अभी आपको, मतलब आप तक पहुंचने जरूरी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या यूनिवर्स आपको मैसेज अभी देना चाहते हैं? ये किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ से हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ से, लव लाइफ, कहीं से भी, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। ओके, एज बहुत लोग देख रहे हो, तो जिसके साथ जो रेजोनेट करता है आप वो टेक दैट एंड लीव द रेस्ट। ओके, क्योंकि रीडिंग जो होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। ओके, एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो किसी भी जेंडर के यहाँ आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड यस, टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट उससे पहले जो हमारा पेज है इंस्टा का, द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111 का, उसको फॉलो कर लो जाके। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो गो एंड फॉलो। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस जो है अभी आप तक पहुंचने जरूरी है, क्या जानना जरूरी है आपके लिए। ओके, लेट्स सी। किसका रीडिंग है भाई ये? कौन है ये आदमी? ओके, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, किंग ऑफ वैंड्स। हम्म हम्म ओह माय गॉड, एस ऑफ वैंड्स। गाइस, आपको मेरी वॉइस ठीक से आती है ना? एज पहले कुछ लोगों ने बोला था वॉइस का इशू उनको होता है। आई थिंक अभी और नहीं होता होगा आपको, बट अगर होता है तो मुझे बताना कमेंट में। ओह माय गॉड, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, डिवाइन काउंटर पार्ट्स। This reading is going next level, guys. बताती हूँ मैं आपको कि क्या है। एक कार्ड और ले लेते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ। ओके, oh my god, I can't show you the card. Lovers. Okay, king of wands, queen of cups, ace of wands, and now lovers. Oh my god. Bottom of the deck. Okay. Six of cups. This reading is for the twin flames. All the twin flames watching this video, this reading is for you guys. स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आए हैं फॉर द ट्विन फ्लेम्स। जो भी हो यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, आपके लिए है आज का मैसेज।
मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, दिस मैसेज इज फॉर यू गाइस। और जो लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम की एंट्री हो रही है। योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज एंटरिंग इन योर लाइफ। ओके, जो दूसरे किसी कनेक्शन में हो, सोलमेट, कार्मिक, नॉर्मल का कोई कनेक्शन, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू, सो यू कैन स्किप द रीडिंग। ये स्पेशली स्पेशली आज का जो ये रीडिंग निकल के आई है, दिस रीडिंग इज फॉर ट्विन फ्लेम्स स्पेशली। ओके, अदरवाइज आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी में देख पा रही हूँ कि आपका यूनियन बहुत क्लोज है। आपका यूनियन बहुत क्लोज है। आपने जो है जितने भी स्टेजेस होते हैं वो क्रॉस कर लिए हैं। जितना इनर वर्क करना होता है आपने कर लिया है। आप सरेंडर कर चुके हो। जो आपके मैस्कुलाइन है वो जो है अवेकन हो रहे हैं। वो जो है अब भाग नहीं रहे हैं, वो अब नहीं भागना चाहते हैं। उनको रियलाइज हो चुका है कि वो इस कनेक्शन से नहीं भाग सकते। दे आर कमिंग बैक टू यू। दे आर कमिंग बैक टू यू। ये क्यों हुआ है? क्योंकि आपने इनर वर्क अच्छे से किया है। यू आर सॉफ्टवेयर नाउ। ठीक है, आप ईगो में नहीं हो। आपने अपनी एनर्जी पुल कर ली है, इनवर्ड खींच ली है, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने सेल्फ लव पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप इस कनेक्शन को भूल चुके हो, छोड़ चुके हो। अगर आपको पता है सरेंडर कैसे होता है, सो यू नो वेरी वेल कि कैसे सरेंडर करना होता है और कैसे जो है अपने आप को प्यार करना होता है, कैसे अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को पहले, मतलब अपने अंदर के मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना होता है, तब जाके ये कनेक्शन जो है यूनियन पे आता है। तो वो चीज बहुत लोग यहाँ पे कर चुके हो। बहुत लोग, बहुत फेमिनाइन हो यहाँ पे जो कर चुके हो ये चीज ऑलरेडी, और आपका यूनियन बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है। क्योंकि आपके जो मैस्कुलाइन है ना, वो नेक्स्ट लेवल पुल फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। चाहे बाहर से अभी कुछ भी दिखा रहे हैं, बट बहुत ही ज्यादा पुल फील कर रहे हैं, और बहुत जल्द जो है ना ये आपके पास आएंगे। बहुत जल्द आपके पास आएंगे ये वापस। वैसे भी जो 11-11 पोर्टल खुला था वो ट्विन फ्लेम के यूनियन का ही पोर्टल था। उसके बाद से काफी इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ये चीजें और भी स्ट्रांग होती गई है। ठीक है, जुपिटर रेट्रोगेट चल रहे हैं। जुपिटर जब रेट्रोगेट होते हैं वो आपको मजबूर करते हैं कि आप इनवर्ट जाओ। आप वो चीज देखो कि आप कहाँ पे कंफर्ट फील कर रहे हो, जहाँ पे आपको कंफर्ट, मतलब आप वहां पे कंफर्टेबल हो चुके हो। वो आपके लिए है नहीं, आपकी दिली इच्छा नहीं है वो, बट आप कंफर्टेबल हो चुके हो, इसीलिए वहां से आप निकलना नहीं चाह रहे। तो उस टाइम पे जो है जुपिटर, जो वो सरफेस लेवल के रिश्ते हैं ना, जो भी कार्मिक वगैरह होते हैं, उनको हटाता है। जो मैस्कुलाइन है उसकी आंखों से वो पट्टी हटती है, एंड देन वो समझ पाता है कि ये सब जो है सुपरफिशियल है। माई रियल लव, माई रियल पर्सन, द होम इज माई डिवाइन फेमिनाइन। ठीक है, ये चीजें हो रही है इनके साथ, इनको समझ में आ रहा है। नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, रिमेम्बर कर रहे हैं उन चीजों को, जो उस टाइम को याद कर रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ बिताया है, या फिर सोचा था कि ये बिताएंगे आपके साथ। ठीक है, तो ये सब चल रहा है अभी इनके दिमाग में। और आप जो है ना, आप क्वीन ऑफ वैंड्स प्लस क्वीन ऑफ कप्स, ये दोनों की एनर्जी में दिख रहे हो। क्वीन ऑफ वैंड्स द मैस्कुलाइन एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स द फेमिनाइन एनर्जी। तो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, ये दो एनर्जी आपके अंदर अब बैलेंस में आ चुकी है। और जिन लोगों का अभी तक इनर वर्क चल रहा है, वो मैं देख पा रही हूँ कि आपका इनर वर्क बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा है। और आप भी बहुत जल्द जो है ना इनर वर्क कंप्लीट कर लोगे, और आपका यूनियन भी बहुत ही जल्दी मुझे दिख रहा है होने वाला है। और यहाँ पे सबसे बड़ा कार्ड जो आया है, द लवर्स, लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे। सो नो डाउट, मैंने जो बोला कि दिस रीडिंग इज फॉर ट्विन फ्लेम्स, जो आज का रीडिंग आया है स्पेशली। सो यस,
एंड कम्युनिकेशन, बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, बहुत जल्द आप दोनों जो है बात करोगे एक दूसरे से, कोई मैसेज एक्सचेंज होगा, या तो टेलीपैथिकली जो है आपको बहुत स्ट्रांगली इनकी एनर्जी फील होगी, ये आपको पुल करेंगे अपने टूवर्ड्स, ठीक है। अचानक से आपको सैडनेस फील हो सकता है, अचानक से वो जो है ना वो इनकी एनर्जी होगी, अचानक से आपको जो है ना एक पुल फील होगा इनके टूवर्ड्स, कुछ फिजिकल सेंसेशन हो सकते हैं आपको, थर्ड आई में हो सकता है आपको बजिंग फील हो, ठीक है। वो कुंडलानी जो है वो राइज कर रही होगी, ऐसी फीलिंग आएगी आपको इस वक्त। तो अगर आपको प्रेशर फील हो ना अपने स्पाइन पे, तो यस दैट एनर्जी इज राइजिंग, ओके। खास करके आपके थर्ड आई पे एंड क्राउन चक्रा पे वो एनर्जी जो है वो निकलना चाह रही है अब, वो ऊपर आता है ना, तभी जो है आपका वो पूरे तरीके से अवेकन होता है, एंड देन ओनली द यूनियन कैन हैपन, ठीक है। कुंडलानी जब तक आपकी अवेकन नहीं होगी पूरे तरीके से, तब तक जो है आपका यूनियन नहीं हो सकता, क्योंकि कुंडलानी अवेकन होने का मतलब ये है कि जो ब्लॉकेजेस है आपके वो हट गए हैं, ठीक है। वो हटाना इतना इजी नहीं होता, बहुत लंबा इनर वॉक लगता है। हाँ, कुछ लोग कर सकते हो, इजीली कर सकते हो कुछ लोग, अगर आपका जो मेंटल पावर है वो इतना है तो, ठीक है। कुछ बहुत ब्लेस्ड लोग ही होते हैं जो बहुत जल्दी कर लेते हैं ये चीज, ओके। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, ओके। तो फिजिकल मीटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, फिजिकल मीटिंग हो सकती है आपकी, फुल मून भी है और भी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा सब कुछ, तो फिजिकल मीटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। किसी किस्म का कम्युनिकेशन सोशल मीडिया पे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, कि आपको रीच आउट करेंगे, या तो जो मैंने आपको बोला, एनर्जी आपको इनकी बहुत स्ट्रांगली फील होगी, आपको लगेगा जैसे पुल कर रहे हैं ये पर्सन। अचानक से आपको अगर कुछ फील होना जो आपकी एनर्जी नहीं है, अचानक से आपको फील हो रही है, तो समझ जाना कि ये इनकी एनर्जी है, ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने टुवर्ड्स, क्योंकि ये पर्सन जो है ना ये बहुत ही ज्यादा यादों में खोया हुआ दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा इट्स लाइक मिसिंग एनर्जी में दिख रहा है ये पर्सन। दिस कार्ड इज ऑल अबाउट नॉस्टैल्जिया, पास्ट लाइफ, तो यस, ओके। तो जो कर रहे हो वही करो, क्योंकि ये चीजें काम कर रही है, बहुत क्लोज हो आप यूनियन के। आई विल सजेस्ट यू अभी पीछे नहीं हटना आपको, बिल्कुल नहीं हटना है। मैनिफेस्टेशन किया था आपने, इनर वर्क कर रहे थे, उस चीज को जो है सरेंडर कर दिया था, वेरी गुड। उसी तरह रहना है, उसी तरह आगे बढ़ो, सब कुछ जो है आपके ही फेवर में हो रहा है, ठीक है। अभी हो सकता है आपको लग रहा होगा कि अचानक मतलब कुछ तो दिख नहीं रहा है मुझे सामने से, ऐसा भी हो रहा होगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा भी हो रहा होगा कि एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज मेसी अराउंड यू राइट नाउ, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ तो ठीक नहीं हो रहा, उल्टा सब कुछ बिगड़ रहा है। तो ये जो है ना ये होता है यूनियन के पहले, बहुत बार ऐसा होता है यूनियन के पहले, या फिर बहुत बार ऐसा होता है जब आपकी मीटिंग होनी होती है उस टाइम पे भी ऐसा होता है, ठीक है। जब आप जो जैसे कि मैंने बोला कि जो लोग अभी तक मिले नहीं हो अपने ट्विन फ्लेम से, ठीक है, आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम की एंट्री हो रही है, तो उस टाइम पे भी ऐसा होता है जब आपकी फर्स्ट मीटिंग हो रही होती है आपके ट्विन से, आपके लाइफ में कुछ बहुत जो है ना डार्कनेस आ गई होती है, उस डार्क और उसी टाइम पे जो है ना आप अपने ट्विन से मिलते हो, ठीक है। बट आप हार नहीं मानते हो, ये चीज मैं बता दूं, डार्कनेस आए कुछ भी आए आप हार नहीं मानते हो, आप जो है बहुत पॉजिटिवली लड़ते हो उस चीज से। इवन ये सेम चीज यूनियन के वक्त भी होता है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग जो अभी इनर वर्क कर चुके हो, अपना आप सरेंडर कर दिया है आपने, या इनर वर्क कर रहे हो, तो आपके चारों तरफ ना सब कुछ कोलैप्स कर रहा होगा, आपके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है,
ओके। आपके बिलीफ को, आपके फेथ को टेस्ट किया जा रहा है कि आप जो हो क्या टिके हुए हो इस डिसीजन में कि आपको आपका ट्विन ही चाहिए, आपको यूनियन चाहिए। क्या इतना फेथ है आपको डिवाइन के ऊपर कि जो होगा वो अच्छा ही करेंगे? तो बहुत लोग जो हो आपने हाउ व्हेन ये सारे क्वेश्चन करने छोड़ दिए हैं, डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ। जैसा हो रहा है आपको पता है कि वो डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका इनर वर्क जो है बहुत अच्छे से हो चुका है अब, और यूनियन इज वेरी क्लोज। और जो लोग कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप गोइंग, कीप डूइंग इट, सही रास्ते पे चल रहे हो आप। ओके, बहुत जल्द आपको इसका असर दिखेगा। अभी कुछ भी हो रहा है ना आपके लाइफ में, पॉजिटिव रहो, मेडिटेशन करो, यूनिवर्स पे फेथ रखो, आपको टेस्ट किया जा रहा है। ओके, पीछे मत हट जाना, अभी पीछे मत हटना। सो यस, कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं वो है 2/12/22, 7/17/27, 4/14/24, 9/19/29। यस, ये कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ की बात करूँ तो जनवरी 6/16/26 भी इम्पोर्टेंट, आई थिंक आई सेड। ओके, जनवरी, जून, अप्रैल, नवंबर, सितंबर, ये कुछ डेट्स मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। ओके, यस, कुछ लेटर्स देख लेते हैं। अगर फिजिकली कुछ ना हो तो ये मत समझ लेना कि कुछ तो हुआ ही नहीं। नो, अगर आप इस जर्नी में हो तो आपको समझ में आ चुका होगा अब तक कि दिस जर्नी इज मोर अबाउट एनर्जी रादर देन फिजिकल वर्ल्ड। एनर्जी के ऊपर ज्यादा रिलाई करता है ये कनेक्शन। ओके, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, टाइमलाइन शिफ्ट होने वाले हैं, खास करके जो ये फुल मून आ रहा है स्पेशली फॉर ट्विन फ्लेम्स। टाइमलाइन शिफ्ट होंगे, बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं। अभी आपको नहीं दिखेगा बट आ रहे हैं। बी सरफेस, मतलब अभी बिहाइंड द सीन काम चल रहा है, डिवाइन कर रहे हैं वो काम, आपको फेथ रखना है बस। टी, डब्ल्यू, ओके, यू, एम, के, आर एंड क्यू। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हैं या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ठीक है, यस गाइस, तो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।